नमस्कार दोस्तों, स्टोइक आदत में आपको स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। आज हम बात करेंगे उन स्टोइक तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप किसी भी लड़की के ना को सम्मान से स्वीकार करेंगे, खुद को और मजबूत बनाएंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी इनकार का सामना करना पड़ता है और कई बार यह इनकार किसी ऐसे इंसान से आता है जिससे हम दिल से जुड़े होते हैं। उस पल दिल टूटता है, अहंकार घायल होता है और दिमाग सवालों से भर जाता है। लेकिन एक स्टोइक सोच वाला इंसान इस हालात को अलग नजर से देखता है। वह इनकार को अपमान नहीं बल्कि एक सबक और अवसर मानता है। वह जानता है कि दुनिया में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारा रवैया हमेशा हमारे नियंत्रण में है। नंबर 1, इनकार को इज्जत से स्वीकार करें। जब कोई लड़की आपके प्रपोजल को मना कर देती है तो सबसे पहला कदम है इसे इज्जत और शांति के साथ स्वीकार करना। इनकार का मतलब आपकी कीमत कम होना नहीं है, बल्कि बस इतना है कि उसकी पसंद या प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर आप गुस्से, नाराजगी या ताने के साथ रिएक्ट करेंगे तो न सिर्फ आप अपना सम्मान खो देंगे बल्कि अपनी पर्सनैलिटी का गलत इंप्रेशन छोड़ेंगे। याद रखें, हर किसी के पास हाँ कहने का हक है तो ना कहने का भी उतना ही हक है। एक स्टोइक इंसान वही है जो परिस्थिति को बदल न पाने पर उसे सम्मान से स्वीकार कर ले। इस पल में आपका धैर्य और सलीका ही आपकी असली पहचान बनेगा। सिर ऊंचा रखिए, मुस्कुराकर जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। यह आपको भीतरी तौर पर मजबूत दिखाएगा और आपके आत्मसम्मान को बचाएगा। इनकार को बुरा दिन नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक संकेत समझिए। नंबर 2, खुद को दोषी मत ठहराएं। कई लोग इनकार के बाद सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कुछ कमी थी, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। प्यार और आकर्षण सिर्फ लुक्स या क्वालिटी पर नहीं बल्कि समय, भावनाओं और कनेक्शन पर भी निर्भर करता है। हो सकता है वह पहले से किसी और को पसंद करती हो, या उसका फोकस अभी पढ़ाई या करियर पर हो, या शायद उसकी सोच अलग हो। इनकार का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि यह सिर्फ दो लोगों के बीच के मैच न होने का मामला है। अपने दिमाग को बार बार यह मत कहिए कि मेरी गलती है। इसके बजाय अपने गुणों, मेहनत और पर्सनालिटी पर गर्व कीजिए। सोचिए, अगर हर ना को आप खुद की कमी समझेंगे तो आप अपनी पहचान खो देंगे। असली ताकत यह है कि आप खुद को वैसे ही स्वीकार करें जैसे हैं और आगे अपने जीवन में और बेहतर बनते रहें। नंबर 3, दूरी और सम्मान बनाए रखें। इनकार के बाद सबसे बड़ी गलती होती है बार बार मैसेज, कॉल या पीछा करना। यह न सिर्फ आपको जरूरत से ज्यादा अटैच दिखाता है बल्कि सामने वाले को भी आपसे दूर कर देता है। सही तरीका है कि आप दूरी बनाए रखें और उसकी स्पेस का सम्मान करें। किसी को मनाने के लिए उसके पीछे भागना आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। अगर वह ना कह चुकी है तो उसे समझने और स्वीकार करने का साहस दिखाइए। समय के साथ लोग आपके इस रवैये को याद रखते हैं। आज भले वह आपके साथ ना हो, लेकिन आपका व्यवहार तय करेगा कि वह भविष्य में आपको किस तरह याद रखेगी। दूर रहकर खुद पर और अपनी लाइफ पर ध्यान लगाना ही असली रिस्पॉन्स है। यह चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। नंबर 4, खुद को बेहतर बनाने पर फोकस करें। इनकार को अपनी कमजोरी का सबूत मत बनने दीजिए, बल्कि इसे अपने विकास की चिंगारी बना दीजिए। अगर उसने आपको मना किया है तो यह आपके लिए एक अवसर है कि आप खुद को हर पहलू से बेहतर बनाएं, चाहे वह फिटनेस हो, स्किल्स हो, करियर हो या पर्सनैलिटी। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास और आपकी आकर्षण क्षमता दोनों बढ़ती है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं। यह सोचकर दुखी मत हो कि वह मुझे क्यों नहीं चाहती। इसके बजाय यह सोचें, मैं अपने आप को ऐसा बनाऊं कि कोई मुझे खोना ना चाहे। यह मानसिकता आपको हारने वाले से विजेता में बदल देती है। नंबर 5, आगे बढ़ें और नई संभावनाओं को अपनाएं। एक ना को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझिए। जिंदगी में प्यार, दोस्ती और रिश्तों के 1000 दरवाजे हैं। अगर एक बंद हो गया तो इसका मतलब है कि किसी और जगह आपके लिए कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। खुद को नए लोगों से मिलने, नए अनुभव लेने और आगे बढ़ने का मौका दें। जितना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आपका मन और दिल हल्का होगा। स्टोइक सोच यह कहती है, जो आपके नियंत्रण में है उस पर काम कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। एक इनकार आपको रोक नहीं सकता,
बल्कि आपको और मजबूत बनाता है। नंबर 6, अपनी भावनाओं को समय दें। इनकार के बाद सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम खुद को जबरदस्ती खुश दिखाने लगते हैं या अंदर के दर्द को दबा देते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, अपनी भावनाओं को पहचानो, उनसे भागो मत। अगर आपको दुख हो रहा है तो उसे महसूस करें, लेकिन उस दुख में डूबे मत रहें। यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है और समय के साथ ये हल्की हो जाएगी। ध्यान रखें, भावनाओं को समझना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करना असली ताकत है। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने करीबी दोस्तों या परिवार से बात करें, डायरी लिखें या ध्यान मेडिटेशन करें। यह सब आपके मन को शांत करेगा और आपको स्पष्ट सोचने में मदद करेगा। जब आप खुद को यह समय देते हैं तो आप भावनात्मक रूप से और ज्यादा परिपक्व बनते हैं और अगली बार किसी भी रिजेक्शन को और सहजता से संभाल पाते हैं।